हमारे नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्गों, आप सभी को महत्व की असंख्य शुभकामनाएं। आज इस समय पूरा झारखंड बड़े हर्षोल्लास के साथ गर्म पर्व मना रहा है। आपको आप बेशक अपने हाथ की धरती से संबंध रखते हैं और हाथ वही धरती रही है जिस धरती में शहीद निर्मल नायको की रक्त की बूंदें गिरी थी, तब जाकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो निर्मल महतो और झारखंड राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अगर निर्मल महतो की शहादत नहीं होती तो शायद 2000 में हमें झारखंड राज्य नहीं होगा। हो सकता है 25 में मिलता, 50 में मिलता, 2000 में झारखंड राज्य में मिला। उसका कारण था 1987 में निर्मल महतो के सीने में लगी वो गोली। यानी आप जानते हैं झारखंड राज्य कैसे मिला। अब हम आपको बताते हैं क्यों, आखिर हमने क्यों झारखंड राज्य अलग लेना स्वीकारा। बिहार हम लोग संयुक्त बिहार के हिस्सा थे, उससे पहले हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे। तो आखिर हमने दो हाथें उनकी भी, दो हाथें हमारी भी, दो टांगें उनकी भी, दो टांगें हमारी भी, दो आंखें उनकी भी, दो आंखें हमारी भी, वही बाल उनके, वही बाल हमारे। यानी हम हमारा जो तौर तरीका है सबको एक जैसा झारखंड राज्य में दिया। उसका कारण था कि भले दो हाथ उनके भी हैं, दो हाथ हमारे भी हैं, लेकिन कारण था कि उनकी और हमारी बोली में फर्क था। कारण था उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में फर्क था। कारण था उनकी भौगोलिक स्थिति और हमारी भौगोलिक स्थिति में फर्क था। कारण था उनकी सामाजिक स्थिति में फर्क था। उनकी सांस्कृतिक और हमारी सांस्कृतिक स्थिति में फर्क था। इसलिए हमने झारखंड राज्य लिया। झारखंड राज्य ने अलग बोली वचन, अलग परंपरा, अलग त्योहार, अलग संस्कृति, अलग मान्यता, अलग परंपराओं के नाम आज हम सभी गर्म पर्व मनाते हैं। सबसे धन्यवाद झारखंड के लोगों में नकारात्मक चीज रहा। नकारात्मक चीज ये रहा कि हम लोगों ने सभी अंग्रेजों ने हमें कॉलोनियल रूल दिखा के गए, कॉलोनियल रूल सिखा के गए कि कॉलोनी के लोग अंग्रेजों झारखंड से रहने लगे। और ये सच्चाई है। जमशेदपुर है या धनबाद है, बोकारो है या रांची है, ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तन हुए। वहाँ इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगी, कंपनियां लगी। तो कंपनियों और फैक्ट्रियों के साथ अन्य प्रदेशों के लोग हमारे साथ रहने लगे, उनके साथ हम लोग घुले हुए हैं। और समय के साथ ये हुआ कि हमने उनके तरीकों को सीखा, हमने उनके तरीकों को सीखा, हमने उनके गीतों को सुना, लेकिन हम अपने तरीकों को भुला गए। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं। मैं इंसान का संबंध उसकी संस्कृति से है, परंपरा से है, उसकी आजादी का संबंध उसकी परंपरा से है। इसलिए मैं गंभीर विषय पे बात कर रहा हूं, शोरगुल न करें। यानी जब अन्य प्रदेशों के लोग इस उनके उद्योगों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से रहने लगे, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमने उनको कुछ नहीं सिखाया। आज एक बात, बहुत सारे पर्व त्योहार आप देखे होंगे, अभिभावकों में, बहनों, मेरे नौजवानों, जो बिहार से चल के आए, जो उत्तर प्रदेश से चल के आए, जो महाराष्ट्र और गुजरात से चल के आए, जो झारखंड में आप सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, इसी जमशेदपुर में पंजाब के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं। आपने कितनों को परंपरा सिखाई? एक नकारात्मक चीजें झारखंड के लोगों में रहा कि उन्होंने दूसरों के त्योहार को, दूसरों की परंपराओं को, दूसरों की संस्कृति को सहजता के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी संस्कृति आप नहीं। ये हमने एक
तो जब से पूर्वी सिंहभूम जिला है और आप कला सकते हैं कि नहीं वाला जिला, यानी हमने उनको स्वीकार किया, हमने उनकी परंपराओं को माना, जबकि होना चाहिए था हमारी परंपरा उन्हें माननी चाहिए थी। क्योंकि नदी हमारा, झील हमारा, झरना हमारा, मिट्टी हमारी, ये हमसे बोले भी इनको स्वीकारना चाहिए कि हमने उनको उनकी चीजों को स्वीकारा, लेकिन हम अपनी चीजों को उनको देख नहीं पाए। जबकि उन्हें लेना चाहिए था तो हमारे यहाँ रहने आए थे, हमारे यहाँ खाने आए थे, हमारे यहाँ ये चीजें हमें कमी नहीं, इसको स्वीकारना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पर्व त्योहार नाम नहीं होना चाहिए, पर्व त्योहार आस्था का विषय है और मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। आपको अच्छा लगता है, आपसे मानते हैं, लेकिन आप याद कीजिए 10 साल पहले झारखंड में लोग नहीं मनाते, 20 साल पहले चीजों को झारखंड में लोग नहीं मनाते, लेकिन आज बहुत धूमधाम से मनाते हैं और अच्छी बात है। तो ये चीजें झारखंड में रही। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि हमारी चीजें उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता, हमारी चीजें अगर उनका खराब नहीं होता और हम अगर उनको भुला देते तो अलग बात है। हमारी चीजें साइंस के आधारित है, हमारे परिवार साइंस के आधारित है, हमारे जो शादी के नेम नियम साइंस के आधारित है, हमारे हर एक नियम साइंस के आधारित है। अभी मान के चलिए बहुत बड़े त्योहार ऐसे होते हैं कि आज से 10,000 साल पहले किसी राजा ने युद्ध जीता था, उस आज हम लोग उसके नाम के बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं, उससे बड़ा कोई मतलब नहीं है। किसी ने आसमान से प्रकट किया था, किसी दानव का वध किया था, उस समय से त्योहार को मनाते हैं। आज इसमें कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन हमारा जो त्योहार है ये जब तक संसार रहेगा तब तक इसका महत्व रहेगा। कर्म का मतलब है सृजन शक्ति का। सृजन शक्ति का मतलब क्या? सृजन शक्ति का मतलब क्या? ये जो हमारी बहन बैठी है ये सृजन शक्ति है। यानी हम और आप दुनिया में आए कहां से? एक मां के गर्भ से, यानी मां ने हमारा सृजन किया है। भाई हमारा पर्व त्योहार साइंटिफिक है कि नहीं? कर्म त्योहार सृजन शक्ति के आधारित है। अब थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। अभी हमारी जो बहन है कर्म बनाती है, कर्म बना रहे हैं, अभी इनको हम लोग एक नाम देते हैं। ये जो हमारी बहन है मायरा मासी का काकीरा अपना जो एक समय अपना समय कर्म बनाए थे। एक समय आपने भी कर्म बनाए, आज बुजुर्ग हो गए हैं, बात अलग है। आज इनको हम लोग जवाब की मां कहते हैं। जवाब मां है, जवाब की मां कहते हैं ना। तो भाई जवाब की मां से क्या आशय है? एक बात है, देखिए पुलिस एसोसिएशन के हमारे भाई लोग बैठे हैं, महामंत्री अध्यक्ष बैठे हैं। कोई अगर पुलिस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, उसको नौकरी देने से पहले हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि नहीं? 6 महीना का साल भर तक हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। डीसी को ट्रेनिंग मिलता है, एसपी को ट्रेनिंग मिलता है, बीओ को ट्रेनिंग मिलता है, सीओ को ट्रेनिंग मिलता है। तो ये जो परंपरा है और हम सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि मां जब बनेगा उससे पहले आपको कैसे सीखना है। ये सृजन शक्ति का पर्व है। यही कहने के लिए आपकी मां बनेगी, पर हमारे परंपरा में झुकला नहीं सकता है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म की महिलाएं मां बनेंगी और परंपरा मां बनने पे आधारित है। यानी आज लोग क्या कहते हैं? जावा की जावा, वो शब्द है, 2 अक्षर, 2 अक्षर, जावा, और यही 2 शब्द अक्षर से बनता है जीव। जो जीव जावा से जीव ही बनता है। यानी आज एक जावा की मां है और फ्यूचर में एक जीव की मां बनेगी, जिनको हम लोग छोवा कहते हैं, आपको छेना बोलते हैं। यानी एक बच्चे की मां बनेगी, यही लोग आज जावा की मां बनेगी, इन फ्यूचर एक छोवा एक बच्चे की मां बनेगी। बताइए कोई इसको ठुकरा सकता है? कोई इसको नकार सकता है? आप देखिए कैसे ट्रेनिंग कैसे। अभी जावा पर्व में कहीं 5 दिन का होता है, कहीं 7 दिन का होता है, कहीं 9 दिन का होता है, कहीं 11 दिन होता है। आप लोग कितना दिन का किए हैं? कितना दिन? 5 दिन का है। अच्छा, आपका जावा 5 दिन का। अब उसके बाद इस जावा पर्व का सबसे मेन चीज क्या है मालूम है? अनुशासन, डिसिप्लिन। हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। एक इंसान को डिसिप्लिन ही महान बनाता है। अगर आपके डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ नहीं करते। आपका कुछ लक्ष्य लेकर चलना डिसिप्लिन होना चाहिए। ये जावा पर्व में भी डिसिप्लिन है, जावा पर्व में भी डिसिप्लिन है। 9 या 5 को डिसिप्लिन
कंघी क्यों नहीं करना है? कंघी क्यों नहीं करना है? ना कंघी इसलिए नहीं करना है कि कंघी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन जैसे कंघी करने के समय आपका बाल आपस में फंस जाएगा, ऐसे ऐसे उलझा जाएगा, उसी प्रकार एक मानना है कि जावा जो है वो आपस में फंस जाएगा। ये तो इनका बहन लोग का नियम है। अब ये बहन जब माँ बनेगी तो इसका नियम क्या होगा? आप सभी जानते हैं, हम लोग का नियम है, प्रथा है, उसको कहते हैं नाता। आपने की बोला नाता छठियारी, 7 दिन 8 दिन 9 दिन छठियारी। तो जब तक छठियारी नहीं होगा वो नहान धोवान स्नान कुछ नहीं होगा। जब नहान धोवान नहीं होगा, नहाना धोना नहीं होगा, तो कभी कैसे होगा? यानी आज जावा का मामला में नियम का पालन करना है, सभा का मामले में नियम का पालन करना है। आज पालन करना है कि जावा की मां है, तो हम लोग पाले की तुम्हारी मां है। रविंद्र भाई, ये तो बच्चा का मामला नहीं है। हेलो भाई, नाता दिन तक बाल चिरने का, बाल फाड़ने का, मस्ती करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक छठियारी नहीं। आप कपड़ा नया नहीं पहनेंगे, आप बाल नहाएंगे धोएंगे नहीं, आप बाल कभी नहीं करेंगे। ये नियम आपको रविंद्र भाई करना है जब आप बच्चे की मां बनेगा। आज जब आपकी मां बच्चे। दूसरा नियम क्या है? जब आप 2 दिन बोलेंगे तो ये नियम 10 है, बहुत देर हो जाए। उसके बाद नियम है बगल में आपकी नदी है। अभी तो घर सब घर में मशीन आ गया, घर में नहाने लगे हैं। बगल में आपका दूध नदी है, घर पे और स्वर के पास दादी लोग नहाती होगी, कुछ लीजिए। यानी अगर जो जावा गर्भवती बहन है वो नदी में जाके, तालाब में जाके, पोखर में जाके पीछे से नहीं नहाते। नहाना 2 प्रकार से होता है, माताओं बहनों, एक आगे से एक पीछे से डूबना। तो पीछे से डूब नहीं देंगे। पीछे से इसलिए डूब नहीं देंगे क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो पीछे से डूब देंगे तो इनका जो जावा है वो पीछे से गिर जाएगा। हमारी भाषा में ढह दे। ये तो इतना क्या है, कुमारी बहन का नियम है कि जब वो पीछे से नहाएगी तो उनका जावा पीछे गिर जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे की मां बनेगी उस समय क्या नियम है? उस समय सीधा सा नियम है कि अगर उसके पेट में, उसके गर्भ में अगर बच्चा है और वो अगर पीछे से नहाएंगे तो उसका बच्चा डालेंगे या तो पीछे या तो दाएं या तो बाएं हो जाएगा और आपके बच्चे पर उसका इफेक्ट होगा। यानी आज अगर नियम का पालन करेंगे आपका जावा खराब नहीं होगा, और फ्यूचर में अगर नियम का पालन करेंगे आपका छवा यानी बच्चा खराब नहीं। कितना साइंस है, कितना विज्ञान है कि आज पालन कीजिएगा तो जावा खराब नहीं होगा, और उस दिन पालन कीजिएगा तो छवा खराब नहीं होगा, बच्चा आपका सलामत रहेगा। उसके बाद नियम क्या है कि दीपल तापल पड़ल आपका क्यों है? कौन सा पेज है भाई तेरा? गरम 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 दीपल तापल पड़ल माने गरम। यानी जैसे आप ये बहन लोग गरम नहीं खाएंगे, ये नहीं खाती है, गरम खाती है नहीं, गरम क्या है? सही है, गरम खाना नहीं खाएंगे जो जावा की मां बनेंगी। क्यों? ऐसा मानना है कि गरम खाना खाएंगे बहन लोग हमारी, इनको जावा चलता है। ये तो इतना नियम है, तुम्हारी बहन का नियम है। जब बच्चे की मां बनेंगे तो क्या होगा? तो चूंकि जमशेदपुर कम से कम